गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? आइटम्स दैट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ लोगे फिर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। देखो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो आप लोग, ठीक है। यहां हम लोग क्या लिखते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं कुछ खर्चों का नाम, है ना, एक्सपेंसेस लिखते हैं, जिसमें से एक है सैलरी टू एम्प्लॉयज, फिर है कमीशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। एक होगा रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है। और टू इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है, टू नेट प्रॉफिट। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इस नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या करते हैं? इस नेट प्रॉफिट को हम लोग इसके बाद कहाँ ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाते हैं। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, सारी देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारी कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे टिका हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे कुछ शब्दों को आपको पहले मैं अभी से समझा देता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? सैलरी किसको दे रहे हैं? याद रखना, एम्प्लॉयज़ को। कमीशन किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉयज़ को। रेंट पेड किसको कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड को। मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये कोई बिजनेस कर रहे हो और आपने किसी बाहर वाले से, आउटसाइडर से, ठीक है ना, ये जो आपने मकान लिया है, बिल्डिंग ली है, वो बिल्डिंग इससे ले रखी थी और आप इसको रेंट पे करते हो 24,000 पर मंथ। मान लो अच्छा खासा बिजनेस है, जो भी हो, आपको क्या लेना देना, कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। आगे हम लोग सवाल करेंगे जिसमें लिखा रहेगा ऐसे कि मान लो ये कोई बिजनेस कर रहे हैं हम लोग और उस बिजनेस में 3 पार्टनर है, मान लो ए, बी और सी, ठीक है। 3 पार्टनर है ए, बी, सी। और ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये बिजनेस जो हम लोग कैरी कर रहे हैं, इसका जो प्रेमिसेस है पूरा, ये बिल्डिंग लेके पूरा प्रेमिसेस, ये प्रेमिसेस किसका है? पार्टनर बी का है, ठीक है। बी कौन है? पार्टनर।
और इसका हम लोग प्रेमिसेस यूज़ कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको बदले में रेंट पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पार्टनर को दे रहे हैं तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। क्यों जाएगा बेटे, है ना। कि अगर रेंट, अब अगर मान लो इस पार्टनर से नहीं लेते तो हमें किससे लेना पड़ता, बाहर वाले से, और बाहर वाले को हमको किराया देना ही पड़ता है ना, लॉकडाउन में देना पड़ा था। उसी तरह पार्टनर को भी क्या करेंगे, रेंट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ठीक है, आपने किसी बैंक से, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आपने किसी बैंक से लोन लिया था। ये कोई बैंक है, ठीक है ना, मान लो एसबीआई बैंक है, ये आपका फर्म है, बिजनेस। आपने बैंक से लोन लिया था, तो लोन लोगे तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह कई बार क्या होता है, ये जो फर्म होती है ना, ये फर्म जो होता है अपने पार्टनर से, मान लो वापस से मैं 3 पार्टनर ले रहा हूँ, ए बी सी। कई बार क्या होता है, पार्टनर जो है ना वो फर्म को क्या करता है, लोन देता है और बदले में क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। सेम वाली बात, वही वाली बात हो गई। ठीक है ना, अगर लोन बैंक को दोगे, लोन बैंक से लोगे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो वही चीज़ पार्टनर से लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई इंटरेस्ट नहीं दोगे, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सब आइटम क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इट मस्ट बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, नॉट मतलब लॉस हो गया तो भी आपको पे करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसका मतलब हमारे को ये जितने भी पीएल के आइटम है, जो भी, ठीक है ना, कोई भी आइटम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, दैट इज डेबिटेड करना पड़ेगा। ठीक है, और डेबिटेड करने के बाद ही हमारे को क्या मिलना चाहिए, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके। और ये जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा कौन सा अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पीएल अकाउंट था और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जा रहे हैं, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जा रहे हैं, तो बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। फिर आप सैलरी देते हो पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर, और एक से अधिक को दोगे तो पार्टनर्स। ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब ठीक है, ओके। फिर आप क्या करोगे, सैलरी देते हो पार्टनर को, फिर आप क्या देते हो, कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख दूँ, सही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आइटम। क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन आइटम्स। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ उसी का सारी सारी बातें इसी में छिपी हुई है। देखो, हम जब पीएल एप्रोप्रिएशन में हम जब प्रॉफिट को लेकर आ रहे हैं, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, ध्यान से सुनना। ये देखो, इधर देखो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्टार, और मैं इधर ला रहा हूँ और स्टार दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, ये प्रॉफिट होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, बोल सकता हूँ, बट आफ्टर चार्जिंग पीएल आइटम्स। ठीक है, मेरी बात को अब शब्दों को समझना, अगर आप इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मतलब कह रहा है कि ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट होना है, यहाँ वो प्रॉफिट होना है जो एप्रोप्रिएशन से पहले हो, ये सब देने से पहले। ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, बट आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग बोल दो या डेबिटिंग बोल दो, मतलब घटाने के बाद। इसका मतलब इसमें से ये पीएल का जो आइटम है वो घटाने के बाद, लेकिन एप्रोप्रिएशन आइटम को घटाने से पहले। ठीक है, फिर से सुनो, आफ्टर डेबिटिंग, ये आफ्टर डेबिटिंग का मतलब क्या हो गया, पीएल आइटम को घटाने के बाद, आफ्टर डेबिटिंग पीएल आइटम्स बट बिफोर एप्रोप्रिएशन आइटम्स। ठीक है, बस हिंदी में अगर बोलना चाहूँ तो इतना समझ लो कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, पीएल का आइटम को घटाने के बाद, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन के आइटम को घटाने से पहले। इट मीन्स आफ्टर दिस, आफ्टर ऑल, ठीक है ना, आफ्टर ये सब घटाने के बाद, पीएल का आइटम घटाने के बाद, बट नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। चलो, अब हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस क्लियर है, ओके। चलो, अब इसी के ऊपर सवाल है, सवाल में कुछ नहीं पड़ा है आपका, जो है बस अब कॉन्सेप्ट पे था, जो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, अब आपके सामने सवाल है स्क्रीन के ऊपर, आप इस ध्यान दें, थोड़ा सा जूम आउट करें, बस अब ठीक है, और इधर ला दूं, ठीक है। अब आपके सामने सवाल है, देखें, कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको क्या दे दिया हुआ है, PSR दे चुका है। ठीक है, द कैपिटल दिया हुआ है इनका, एक्स का 5 लाख, वाई का 5 लाख और जेड का 2.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% per annum. Z is to be allow a salary of 2000 पर मंथ। ठीक है, 2000 कितना है पर मंथ, हम इसको क्या देंगे, सैलरी देंगे। किसको देंगे, Z को। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर, आफ्टर बॉक्स में डालो, स्टार कर दो, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड कौन है, पार्टनर है। पार्टनर का जो सैलरी है, सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये पीएल का आइटम है या एप्रोप्रिएशन का आइटम है, बताओ। एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो हमारे को जो प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पीएल आइटम्स बट बिफोर डेबिटिंग, चार्जिंग का मतलब होता है डेबिटिंग, बट बिफोर डेबिटिंग पीएल एप्रोप्रिएशन आइटम्स। ठीक है, पीएल का आइटम घटाने के बाद, लेकिन एप्रोप्रिएशन का आइटम घटाने से पहले। तो यहाँ पे जो है वो जेड का सैलरी घटाने के बाद 4 लाख है। तो जेड की सैलरी कितनी है, 2000 पर मंथ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जेड की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 2000 इंटू 12 दैट इज़ 24,000। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 4 लाख प्लस 24,000।
असल में नेट प्रॉफिट कितना आया था, 4,24,000। अब सही है। अब मैं बोल सकता हूँ ये कितना, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पीएल आइटम्स बट बिफोर डेबिटिंग पीएल एप्रोप्रिएशन आइटम्स। ठीक है, तो पीएल का कोई आइटम नहीं था, इसका मतलब सब चीज़ सही से घटा दिया था पीएल में, बस एप्रोप्रिएशन नहीं घटाना चाहिए था हमको। एप्रोप्रिएशन, ये जो प्रॉफिट होता है बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन का आइटम घटा दिया था, इसीलिए हमने ऐड बैक कर दिया। ठीक है, ओके। तो चलिए, आपसे बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, चलो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ हाँ, साथ साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जो समझाना था कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, कितना ले सॉरी करीब करीब रुक जाओ एक सेकेंड, करीब करीब आप 15 लाइन ले लो, काफ़ी है, हाँ सफिशिएंट है। ठीक ना, चलो ठीक है, चलो हम लोग क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आज हमको लग रहा है ब्लू पेन सही से नहीं होगा, ब्लैक से ही करते हैं। चलो आज की क्लास पूरी ब्लैक से ही करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आप लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्किंग नोट की तरफ। हमें क्या चाहिए होता है, आओ लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है लिख दो दिख रहा है। ठीक है, लिखे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम से पहले, लेकिन पीएल के आइटम को घटाने के बाद। ठीक है, तो हमारे को क्या दिया हुआ था,
प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, आज बहुत हल्का लिख रहे हैं, ब्लैक से ही चलेंगे, ठीक है। लिखो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी कितना, 4 लाख रुपीस। उसमें आप क्या करोगे, जेड सैलरी को क्या कर दो, ऐड बैक 2000 इंटू 12, 24,000, ठीक है। ये आ गया आपका 4,24,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पीएल आइटम्स बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना, 4,24,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मेट में। चलो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4,24,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास है नहीं, छोड़ो, क्यों परेशान हुए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। किसको किसको देना है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसको हम लोग बोल दें वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक्स वाई और जेड। एक्स ने लगाया था 5 लाख, इसका भी है 5 लाख और इसका है 2,50,000, ठीक है। रेट कितना था, 10%, ठीक है, 10% है, हाँ 10% है। कैपिटल 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। 10%, 10/100, 10/100, 10/100, 12/12, 12/12, 12/12, 5 लाख का 10%, 50,000, 50,000, 25,000, ठीक है। कितना हो गया, 1,25,000, तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। पुट कर दे 50, 50, 25, 50,000, 50,000 और 25,000, 1,25,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको सैलरी किसको देना था, जेड को देना था, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट डैश दे के लिख दो सैलरी 2,000 इंटू 12, 24,000, ठीक है। अब ये ज़्यादा है क्रेडिट साइड तो प्रॉफिट गिरेगा, तो हम लोग लिख दें टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट
वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, ओके। तो 4,24,000 ज़्यादा दिख रहा है आपको, इधर दिखा देता हूँ। 4,24,000 है और यहाँ पे कितना है 1,49,000, तो ये ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे टोटलिंग कर दे लास्ट में 4,24,000 और इधर भी लिख देते हैं 4,24,000। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, बैलेंस जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पीएसआर में। पीएसआर कितना है 2:2:1। ठीक है, 2/5 2/5 और 1/5। ठीक है, तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 3 करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, 4,24,000 माइनस 1,25,000 माइनस 24,000। ठीक है, ये कितना आएगा 4,24,। नहीं, एग्ज़ाम में आपको नहीं दिखाना आपको नहीं दिखाना, ये ला मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपको नहीं करना, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 2,75,000 इसको किस रेशियो में बांटेंगे 2:1। तो x y और z। ठीक है, x के घर में आएगा 275 का 2/5, z के y के घर में भी आएगा 275 का 2/5 और z को मिलेगा 275 का 1/5। 5 से भागा कर दे पहले, ये आएगा 55,000 इंटू 2, 1,10,000 और 1,10,000। ठीक है, हो गया हो गया, क्लियर है सबको। अब हम पुट कर देते हैं। ठीक है, 1,10 1,10 आज क्या हो गया गले में, चलो ठीक है अब सही है। 1,10 1,10 और 55,000। ठीक है, क्या करें, स्कूल में पढ़ाना पड़ता है गला फाड़ फाड़ के, है ना। फिर कई सारे आपको स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पता ही है। चलिए 55,000, चलो ये आ गया 2,75,000। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब आप कॉपी कर लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा। हो गया, यहाँ तक हो गया। चलो अब ये देख लो, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे दे। हो गया, चलो वर्किंग नोट भी देख लो आप लोग। ठीक है, हो गया। चलिए क्लियर है सबको, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है जो मैंने आपको बताया था ना, है ना, कि भाई एक पार्टनर है जिसकी प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है, बिजनेस को कैरी किया जा रहा है। ठीक है, वही वाली बात हो गई। ठीक है, चलो आप कॉपी कर लो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप।
देखो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है दोनों के बीच में 1:1, ठीक है, दैट इज 1/2 1/2। फिर आपसे क्या कह रहा है, यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक, कहाँ गया, यहां तक, इसी का खेल है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का ही मेन बात है। कह रहा है बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी से बिजनेस कैरी किया जा रहा है विच इज ओन्ड, ओन्ड का मतलब होता है जिसका मालिकाना किसके पास है, पार्टनर ए के पास, और उसको किराया दे रहे हैं हम लोग 24,000 साल भर का, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम है। तो इसका मतलब चाहे रेंट जो है, चाहे आप लैंडलॉर्ड को दो, चाहे आउटसाइडर को दो, या फिर रेंट आप किसी पार्टनर को दो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों का दोनों क्या है, पीएल का आइटम है। क्या हम यहाँ लिख दें, दोनों क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम्स है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। फिर कह रहा है ए जो पार्टनर है उसको सैलरी दिया जाएगा 1,20,000 पर एनम, बी को कमीशन बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल, ठीक है, नेट सेल जो है वो कितने का है, सेल जो है वो दिया हुआ आपको 30 लाख का, 30 लाख का 5% आप निकाल लेना, तो ये आपको मिल जाएगा कमीशन, ठीक है, ओके। फिर आपसे जो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, क्या ये सही है, क्या पीएल का आइटम को घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए, मेरा जवाब दो, यस सर ये माइनस होना चाहिए था, पीएल का आइटम माइनस होता है, हाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम जो होता है वो माइनस नहीं होना चाहिए, वो बिफोर होना चाहिए, इट मस्ट बी बिफोर, ठीक है ना, बट पीएल का आइटम जो होता है वो आफ्टर डेबिटिंग होना चाहिए, माइनस करने के बाद प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि भाई पीएल का जो आइटम है, रेंट पेड जो किए हैं, चाहे आप पार्टनर को दो या लैंडलॉर्ड को दो, वो क्या होना चाहिए, पीए प्रॉफिट लॉस में डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने दिखाया ही नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें से रेंट को माइनस करके दिखाना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बांट देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। फिर आपसे कह रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है बना देते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब क्या दिक्कत है, एकदम सिंपल सा एक छोटा सा पीएल अकाउंट बनाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं समझ में आया पीएल वाला, लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब आप सुनो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, पीएल का आइटम को माइनस करना है, मगर पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम्स को माइनस करने से पहले प्रॉफिट लेना है। अब समझ आ गया कि जो प्रॉफिट हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, पीएल आइटम जो है उस सारे माइनस करने के बाद, लेकिन एप्रोप्रिएशन का जो आइटम है उसको माइनस करने से पहले। तो हमारे यहाँ पे क्या रेंट पीएल का आइटम है या नहीं, ये देखो रेंट जो आप पे कर रहे हो वो रेंट जो है वो पीएल आइटम है, वो माइनस करने के बाद होना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, तो हम लोग को माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, फटाफट बना ले। अब इसके लिए फॉर्मेट क्या बनाना, टी फॉर्म में बना दो, आप बनाते रहना, मैं इसको टी फॉर्म में बना रहा हूँ, बस ख़त्म, ठीक है। मैं इसको टी फॉर्म में लिख देता हूँ, आप घर पे बैठ के बनाते रहना। चलो ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं पहले लिखूँगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मत लिखना, नेट तभी लिखोगे जब सारा आइटम घटने के बाद। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग
रेंट। ठीक है, कितना है? 5 लाख। ठीक है, आउटर कॉलम में लिख दे, हाँ आउटर कॉलम में ना 5 लाख। ठीक है, पीएल आइटम को घटाना इसमें से, तो ऐड यहाँ तो कुछ एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, 5 लाख लिख दिया आउटर कॉलम में। अब इसमें से हमको क्या माइनस करना चाहिए था? रेंट। कितना? तो आपको बता दिया था रेंट कितना है, 24,000 साल भर का। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। अब समझ में आया कि आपको जो प्रॉफिट लेना था वो 5 लाख नहीं लेना था, असल में उसमें से रेंट को माइनस करना है, पीएल आइटम को। तो जैसे ही आपने पीएल का आइटम माइनस कर दिया तो अब आ गया हमारे पास करेक्ट नेट प्रॉफिट। कितना? 4,76,000। तो ये लिख दो, टोटल 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, तो पीएल का आइटम घटाने के बाद हमारे को क्या मिल गया? करेक्ट नेट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन से पहले, तो एप्रोप्रिएशन से तो पहले है ही। चलो, पिछले सवाल में एप्रोप्रिएशन के बाद था, इसीलिए हम लोग उसको बिफोर एप्रोप्रिएशन किए। चलो, अब एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ फटाफट, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, ये 10 लाइन तक कर दो, 10 लाइन तक बना लो। ठीक है, क्योंकि इसमें तो सबसे बड़ी बात है आईओसी है ही नहीं, आईओडी भी नहीं है, सिर्फ सैलरी और कमीशन का लफड़ा है ना, तो फिर ज़्यादा तो लगेगा नहीं, इसीलिए 10 लाइन काफ़ी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट क्रेडिट। यहाँ लिख दे प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, ओके। तो अब हमारा करेक्ट आ गया नेट प्रॉफिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 4,76,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं हमारे सवाल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, सीधे सैलरी है जो ए को देंगे एज कैपिटल अकाउंट, डैश दे के लिख दो सैलरी। कितना? 1,20,000 साल भर का है। ठीक है, टू 20 कैपिटल अकाउंट, डैश दे के लिखो कमीशन। ठीक है, कितना? 30 लाख का 5%। ठीक है, 30 लाख का 5% है। ठीक है, 30 लाख का 5%, 1,50,000। ठीक है ना, हाँ ये दिखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको? कमीशन 5% ऑफ नेट सेल, नेट सेल आपको दिया हुआ है 30 लाख। ठीक है, ओके, चलो कोई दिक्कत? अब ठीक है, चलो तो हमारे को ये ज़्यादा है अभी भी, ये 4,76,000 है और ये 2,70,000 है, तो हमारा बैलेंस प्रॉफिट गिर जाएगा। टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ठीक है,
ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, क्लियर है? इसको हम लोग वर्किंग नोट दे दें, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना। ये पहला वर्किंग नोट होगा, इसीलिए हम लोग पहला वर्किंग नोट निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा पहले यहीं पे निकाल लेते हैं। 4,76,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000, 2,06,000, ठीक है। 2,06,000 का आधा आधा लिख देते हैं ना, आधा कर देते हैं यहीं पे, आधा आधा कर दें। 1,03,000 और 1,03,000, वैसे हमें पता चल गया है कि ये इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट को, तो ये आ जाएगा 2,06,000, ठीक है। अब इसका टोटलिंग कर दो दोनों तरफ अकाउंट को बंद करने के लिए। 4,76,000 और 4,76,000, ठीक है। वर्किंग नोट दिखा दे, आ जाओ। वर्किंग नोट आएगा नंबर 1, शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिख रहा है? चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ए और बी, 2,06,000, 2,06,000 का आधा और उसका आधा, 1,03,000 और 1,03,000। चलो, ठीक है, क्लियर है? हो गया? कॉपी करें, ठीक है, हटा दे, बाकी है अब, ठीक है। चलो, तो देख लो आप लोग सॉल्यूशन शुरू से। ठीक है ना, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। ठीक है, चलो अब एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे फिर ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, आखिरी सवाल, बस फिर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा इस साल, पक्की बात है। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। क्वेश्चन आप आराम से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा, दिख रहा है आप लोग को एकदम अब, ठीक है। चलो कॉपी करो, चलो अब मैं पढ़ रहा हूँ सवाल आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विथ कैपिटल रुपीज़ 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी, साल भर का सैलरी दिया हुआ है 30,000 30,000 विच हैज़ नॉट बिन विड्रॉन, ठीक है। ड्राइंग्स नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट, अब स्टार लाइन यहाँ से आप केयर करना, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018
प्रायर, प्रायर का मतलब होता है पहले, पहले, दैट इज बिफोर, पहले, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे ही ओ माय गॉड कहा तो आपको लगा रहे ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सही बात है। तो हमें तो पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एक एप्रोप्रिएशन आइटम है, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन आइटम क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, दैट इज पहले होना चाहिए, तो पहले दिया हुआ है। मगर आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, ओ माय गॉड, हाँ अब ओ माय गॉड मेरा सही है, क्योंकि अब आपको क्या दे दिया है, एप्रोप्रिएशन आइटम घटाने के बाद, तो हमको यहाँ क्या करना है, बी का सैलरी को ऐड करना है, ठीक है। कितना है प्रॉफिट, 1,20,000। ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा उसका प्रोविज़न बनाना है, किसके लिए, मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन जो है वो पीएल आइटम्स है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ अगर मैं आपको बोलूँगा करने को तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आप पहले मेरी बात को समझोगे, फिर आपको जब बात समझ में आएगी तभी आप सॉल्यूशन कर पाओगे। देखो पहले मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये आपको कैसे दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, जो भी आपको दिया हुआ है, एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये प्रॉफिट होगा। उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, और आफ्टर डेबिटिंग पीएल आइटम्स। क्या मैं सही बता रहा हूँ, एकदम सही बता रहे हो सर आप, ठीक है। यही हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट, ऐसा ही होना चाहिए था। आपसे क्वेश्चन में यही कहा है कि आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000, उसमें से क्या हुआ है, बी का जो सैलरी है वो घटा हुआ था, वो माइनस किया हुआ था, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी का जो सैलरी है वो 30,000 है, उसको ऐड करेंगे पहले, और उसके बाद जो मैनेजर का जो कमीशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका मतलब पहले हमारे को ध्यान से सुनना, ये जो 1,20,000 है क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि इसमें से बी का सैलरी माइनस करने के बाद है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड करके करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बिफोर एप्रोप्रिएशन। दिस इज करेक्ट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आइटम्स। अब सही है, पहले हम बिफोर एप्रोप्रिएशन आइटम को सही करेंगे, पहले 1,50,000, 1,50,000 आने के बाद ये जब 150 आ गया, ठीक है, ये जो 150 आया है इसका 5% हम कमीशन निकालेंगे, 1,50,000 का 5%, व्हाट इज दिस, 1,50,000 का 5%, 7,500, ये कमीशन आ गया, दिस इज मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो हम 1,50,000 में से 7.5 घटा देंगे, तो ये आ गया 1,42,500। हाँ, अब ये आ गया हमारा, ये जो आएगा इसको हम लोग अब बोल सकते हैं दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशंस एंड बिफोर, किसकी सैलरी थी, 20 सैलरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आया नेट प्रॉफिट वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि आफ्टर चार्जिंग पीएल आइटम, बट बिफोर
एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, है ना। अब आप सॉल्यूशन करो। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। उसमें पहले हमको क्या चाहिए, वर्किंग नोट। पहले हम क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर बेस सैलरी। ठीक है, तो हमारे को जो प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1,20,000, उसमें बी का सैलरी जोड़ देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर बीस सैलरी। ठीक है, बिफोर आ गया। अब हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप लिखते रहना फॉर द ईयर एंडेड, मैं इतना नहीं लिख रहा, नालायक। ठीक है, मैं बस अब टी फॉर्म में बनाऊंगा, ज़्यादा चंटा नहीं करूंगा, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। चलो चलो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर, क्या माइनस करना था, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे देंगे, 1,50,000। ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो 2 मैनेजर्स कमीशन। कितना, 1,50,000 का 5%, 7,500। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, अब हम लोग इसको बोल सकते हैं टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये कितना आया था, 142,500। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, अब हमारे को बोल सकते हैं ये आफ्टर पीएल आइटम्स बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। हमें यही चाहिए होता है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, यही तो चाहिए होता है, आपको नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब इधर देखें, तो हमारे को क्या हुआ था, पहले हमको क्या सही करना पड़ा, क्योंकि हमारे को जो 1,20 दिया हुआ था ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया था, हमें पहले बिफोर एप्रोप्रिएशन करना होगा। तो हमने क्या कर लिया, पहले बिफोर एप्रोप्रिएशन लिया, क्योंकि यही प्रॉफिट पीएल में जा पीएल से आया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पीएल से आया तो है, लेकिन इसमें से ये कमीशन माइनस किया नहीं था उन लोगों ने, तो हम कमीशन माइनस कर दिए। जैसे ही कमीशन हमने माइनस किया, ठीक है, तो हमारे को क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आफ्टर पीएल आइटम्स। तो पहले हमने क्या किया, बिफोर एप्रोप्रिएशन किया। ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन आ गया, उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस कर दिए। अब आ गया हमारे पास आफ्टर पीएल आइटम बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब ये करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, आ जाओ अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर ख़त्म करते हैं इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो
ड्रॉ करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कोई साल का अंत दिया हुआ था, डेट हाँ 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। यहाँ पे लिख दे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना आया था, 142,500 आया था ना, 142,500, ठीक है, 142,500, ठीक है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारे सवाल में? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है ना, तो बस ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिख रहा है आपको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके 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 ओके, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग नोट 2, है ना। 1 तो वो था, 2 हम लोग नीचे बना लेते हैं। चलो आप क्या करो, इतना छोड़ दो, ठीक है, 15 लाइन तक जितना छोड़ दो, वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। ए का कैपिटल कितना था, 3 लाख था ना, नहीं 4 लाख, और उसका 3 लाख, 4 लाख और इसका था 3 लाख। रेट कितना है आईओसी का, आज जो देख लेते सवाल भी है ना, सवाल देख लो आप लोग। रेट कितना है आईओसी का, 5% पर एनम, ठीक है। चलो 5/100, 5/100, 12/12, 12/12, ठीक है। 4 लाख का 5%, 20,000 और 3 लाख का 5%, 15,000, 15,000। चलो यहाँ तक क्लियर है, 20 और 15, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर दे, 20 और 15 को, 20,000 और 15,000, टोटल आ गया 35,000। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। हमारे को आईओसी हो गया, बी इज़ टू अलाउ एनुअल सैलरी 30,000, बी को सैलरी दे देते हैं, तो लिख देते हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट, सैलरी 30,000, ठीक है। उसके बाद कुछ और बचा हुआ है, देखो प्रॉफिट का हम लोगों ने कर लिया। चलो कुछ नहीं है, तो वापस से देख लो, ये साइड ज़्यादा है तो टोटलिंग कर देते हैं इसका दोनों तरफ पहले,
142,500, 142,500, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 3। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल ले, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी किसको किसको देना है, ए को और बी को। तो कितना आएगा आगे निकाल लेते, इधर ही देख लेना। 142,500 माइनस 65,000, डायरेक्ट कर ले। 142,500 माइनस 65,000, 77,500। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 77,500 और 77,500। रेशियो क्या है, 3:2 है ना। 3:2 का रेशियो दिया हुआ है, तो 3/5 और 2/5। ठीक है, रेशियो दिया ना बेटा, ये देखो ना पहला लाइन में दिया हुआ है आपको 3:2। ठीक है, चलो बांट दो, 3/5, 46,500 माइनस 77,500, दैट इज 31,000। दिख रहा है? ठीक है, पुट कर दे 46,500 और 31,000, तो ये आ गया आपका 77,500। चलो कॉपी कर लो। ठीक है, मैं शुरू से दिखा दूँ। यहाँ से स्टार्ट था हम लोग का सॉल्यूशन, कहाँ गया, यहाँ से चालू था। ठीक है, अब आ जाओ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा देता हूँ। हो गया।